नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। ये नतीजे रोचक हैं। चुनाव लोकल है लेकिन नतीजे बहुत ही वोकल हैं। इन चुनावों में आपको 2023 का मध्य प्रदेश और 2024 के आम चुनाव की झलक मिल सकती है। कुल 11 नगर निगम में बीजेपी के साथ कांग्रेस और 3 आम आदमी पार्टी के 1, यानी आप ये देखिए कि इस चुनाव से खुश होने के लिए सबके पास कुछ ना कुछ जरूर है। बीजेपी की बम बम है लेकिन आम आदमी पार्टी के पास भी खुशी का मौका है। आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में मेयर पद पर जीत हासिल की। कांग्रेस को भी बड़ा फायदा हुआ, परफॉर्मेंस सुधरा है। 2015 में एक भी सीट नहीं जीतने वाली कांग्रेस के 3 मेयर बने हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस के 3 वर्तमान विधायक भी नगर निगम के इस चुनाव के मैदान में थे लेकिन वो हार गए। जिस सीट पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा था वहां पर आम आदमी पार्टी जीत गई। ओवैसी की पार्टी ने पहली बार मध्य प्रदेश में जीत का स्वाद चखा। जबलपुर में ओवैसी के 2 पार्षद, खंडवा में ओवैसी के 1 और बुरहानपुर में 1 पार्षद ने जीत हासिल की है। इसका जश्न कल मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली और हैदराबाद तक मनाया गया। ओवैसी ने कहा कि लोगों के वोट और दुआओं की वजह से उनका मध्य प्रदेश में खाता खुल सका है। खास तौर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा और बुरहानपुर और खरगोन और रतलाम की आवाम का कि आपने वोट भी दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मुझे मौका मिला कि एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मध्य प्रदेश में सियासी सफर का आगाज हो चुका है। सबसे बड़ी बात जो कल मध्य प्रदेश में निकल कर आई वो ये कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी की वजह से कांग्रेस को झटका लगा। कांग्रेस को कई जगहों पर हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी की ए और बी टीम की वजह से कई जगह कांग्रेस हार गई, नहीं तो और ज्यादा बड़ी जीत होती। इस बात से दिग्विजय सिंह तिलमिला गए। उन्होंने कहा कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी के लिए लड़ रही थी जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। उन्होंने लिखा कि ओवैसी और भाजपा मिलकर भारत की गंगा जमुनी तहजीब को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बर्बाद कर रही हैं। मुस्लिम लीग और आरएसएस का गठन अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हुआ था। अंग्रेजों की फूट डालो, राज करो की रणनीति आज भी वो अपनाए हुए हैं। वो ट्वीट आपके सामने है। मध्य प्रदेश के चुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने मेयर की 1 सीट जीती, उसके वोट भी अच्छे हैं। सिंगरौली की यह सीट अब लोग इसे कांग्रेस के लिए खतरा बता रही हैं। वहीं इस जीत से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दोनों गदगद हैं। जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति है उसे पूरी तरीके से वहां की जनता ने नकार दिया है और जनता ने साफ कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति जो है उसके लिए पूरी तरीके ग्राउंड जो है मध्य प्रदेश में अब वहां की जनता ने तैयार कर दिया है। आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इससे बड़ा बदलाव जो है हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और शिवराज सिंह के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मतदाता कांग्रेस को नापसंद करती है, इसलिए उन्होंने उसके बदले आम आदमी पार्टी को चुनना पसंद किया। लगभग 90% नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय हुई है। मतदाता कांग्रेस को नहीं चाहते और इसलिए विकल्प के तौर पे उन्होंने आप पार्टी को वोट दे दिया। पर कांग्रेस की बुरी पराजय इस चुनाव में सभी जगह हुई है, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो। सभी जगह मतदाताओं ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है। अब बीजेपी 7 सीटें भले ही जीती हो लेकिन माधवराव सिंधिया ग्वालियर का किला नहीं बचा पाए। वो चुनाव प्रचार में खुद को शेर बता रहे थे, अब लोग उन्हें ढेर बता रहे हैं। जबलपुर से बीजेपी के राज्य अध्यक्ष हैं लेकिन वहां कांग्रेस जीत गई। लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है।
तो ग्वालियर में जीत के बाद कांग्रेस ने करारा हमला भी बोला। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर में झटका बीजेपी सह नहीं पाएगी। विजन वाले लीडर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व पर मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास किया है और ग्वालियर जहां 1857 से देश की आज़ादी में जो परिवार गद्दारी कर रहा था, उस परिवार की वजह से 57 सालों बाद कांग्रेस ने वहां अपना मेयर चुना है। तो अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश के लोकल चुनाव में शिवराज का जनादेश है? आम आदमी पार्टी और ओवैसी की जीत में कांग्रेस के लिए यहां क्या संदेश है? क्या ओवैसी और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? सवाल यह भी कि ग्वालियर में कांग्रेस का मेयर सिंधिया के लिए क्या संदेश? आपने उनका बयान सुना, वो खुद को शेर बता रहे थे, लेकिन ये शेर ढेर हो गया और कांग्रेस इस पर कहती है हमें इस बात की ज्यादा खुशी है कि उनसे दगा करने वाला यहां हार गया, अपने ही क्षेत्र को बचा नहीं पाया। इस पर आज मुकाबला में हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस। क्या मध्य प्रदेश ने 2023 और 2024 का ट्रेलर दिखा दिया है? हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत विश्वास सारंग जी आपका। सीनियर जर्नलिस्ट संजीव श्रीवास्तव, स्वागत संजीव जी आपका भी। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए अभय दुबे, चूंकि आप खुद मध्य प्रदेश से ही आते हैं, इसलिए हर पक्ष को बेहतरीन तरीके से कांग्रेस की दृष्टि से यहां पर रखेंगे। रोहन दुआ राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत रोहन दुआ। थोड़ी देर में वारिस पठान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि खुश होने का मौका AIMIM को भी खूब मिला है मध्य प्रदेश में। शुरुआत चूंकि विश्वास जी आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, इन नतीजों में आप क्या संदेश देख रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? मीनाक्षी जी, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की जनता। और जिस प्रकार से इस चुनाव में जनता ने हमारी नीतियों पे अपनी मोहर लगाई है, उसी का परिणाम है कि गांव से लेकर और शहर तक। मैं थोड़ा सा इसको विस्तारित कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे साथ में लगे हुए गांव के चुनाव भी हुए, चाहे वो नगर पंचायत का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो। हमने हर जगह, चाहे जनपद का हो, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 90% स्थानों पर जीत अर्जित की है। मीनाक्षी, मैं यहाँ पर यह बात जोड़ना चाहता हूँ कि केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार का विकास का एजेंडा और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी की विकास का एजेंडा हर गांव तक पहुँचे, हर शहर तक पहुँचे। इसलिए गांव के मतदाताओं ने भी अपने गांव की सरकार भाजपा की बनाने का मन बनाया और शहर वालों ने नगर सरकार भी भाजपा की बने इसका मन बनाया, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने एक बार फिर हमारे विकास के एजेंडे को शिरोधार्य किया है। ये बात भी सही है कि जब इतना बड़ा जनादेश मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, तो हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरी कटिबद्धता के साथ ये स्वीकार करेंगे और इस बात को स्थापित करेंगे कि हमारे गांव की सरकार और नगर की सरकार को हम विकास के सही एजेंडे पर लागू करते हुए हर क्षेत्र में विकास की नई इबारत को लिखेंगे। विश्वास जी, देखिए, आप इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि 11 में से 7 सीटें आपके पास है, लेकिन क्या आपको इस बात की चिंता नहीं कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से कई ज्यादा बेहतर हुआ? हम कमलनाथ जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा भाई छिंदवाड़ा में तो मैंने महज 1.5 से 2 दिन बिताए, लेकिन वहां की जनता ने उनका कितना साथ दिया। आम आदमी पार्टी से लेकर AIMIM तक की एंट्री हो चुकी है और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं। नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, लोकतंत्र में जनता का फैसला हर एक आदमी को मानना चाहिए और हम इसको पूरी तरह से इस जनमत का सम्मान भी करते हैं और ये बात हम स्वीकार करते हैं कि हम 3 नगर निगम में नहीं जीत पाए। पर मीनाक्षी जी, मैं इसके इतर बात करना चाहता हूँ। देखिए, 11 के अभी चुनाव परिणाम आए हैं, जिसमें से 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और 3 नगर निगम में कांग्रेस ने अपनी जीत अर्जित की है। अभी बाकी 5 जगह 20 तारीख को काउंटिंग होगी। मैं आपको ये इंगित करना चाहता हूँ, जहाँ पर आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 नगर निगम यदि गंवाई हैं तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो देखिए, हम हर परिणाम
कि इफ एंड बट्स पर समीक्षा करेंगे। और ये बात, इसमें हमें कहीं स्वीकार करने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि उन 3 नगर निगम में मेयर के प्रति जनता ने कांग्रेस में ज़्यादा विश्वास व्यक्त किया। पर हम आपको ये भी कहना चाहते हैं, मैं एक आंकड़ा और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण आपकी बहस को नया एक आधार भी मिलेगा कि जिस प्रकार से यदि हम बात करें कि ग्वालियर में यदि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का मेयर जीता है, तो वहाँ पर पार्षदों के यदि आप चुनाव का आकलन करेंगे तो वहाँ टोटल मिलाकर 66 वार्ड है, उसमें से 34 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और केवल 22 जगह पर कांग्रेस जीती है। यदि आप छिंदवाड़ा की बात करें, वहां पर टोटल मिलाकर 48 वार्ड है, उसमें भी अधिकतर जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। यदि हम जबलपुर की बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लगभग 79 वहां पर वार्ड हैं और उसमें से 39 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो इन सब जगह पार्षदों के मामले में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि ये हमारे लिए समीक्षा का भी विषय है और हम इस पर समीक्षा भी करेंगे और जो सुधार की हमारी गुंजाइश होगी वो भी हम सुधार करेंगे। परंतु आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये 3 जगह जहां पर कांग्रेस जीती है वहां पर पूरी तरह से जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है। मेयर के मामले में जरूर कांग्रेस जीती है, परंतु यदि पार्षदों के मामले में देखेंगे तो जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में ही व्यक्त किया है। और यदि आपने जैसे सिंगरौली की बात की कि वहां पर आम आदमी पार्टी है, वहां पर 45 वार्ड है, उनमें से 23 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन जगह पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट गया है। अधिकतर जगह परिषद हम बनाएंगे। तो कहने का तात्पर्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी, अब इसका विश्लेषण तो पार्टी फोरम पर होगा ही, लेकिन मुझे जो नंबर्स दिखाई दे रहे थे विश्वास जी, मैंने तो इसलिए उन नंबर्स पर आपसे पूछ लिया कि क्लीन स्वीप करने वाली पार्टी अगर आज 7 सीटों पर जीत रही है, अभी आप कह रहे हैं कि 5 और सीटों के नतीजे आने बाकी, काउंटिंग होने बाकी है, तो थोड़ा सा उसके लिए और इंतजार करते हैं। मैं अगले मेहमान के पास चलती हूँ। अभय जी, अब देखिए, मुझे सच बताइएगा, मैं लौटूंगी विश्वास जी आपके पास। हाँ। मीनाक्षी जी मुझे फिनिश करने दीजिए, आधा सेकंड लूंगा मैं ये बात और कहना चाहता हूं कि जिन 7 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां मेयर भी हम जीते हैं और अधिकतर वार्ड में पार्षद भी हम जीते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट में या जनता के विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं आई है। हमने क्लीन स्वीप ही किया है। और आप केवल नगर निगम की बात नहीं करिए, हमारे ग्राम पंचायत में, हमारे जिला पंचायत में और जनपद पंचायत में 90% जगह हम भारतीय जनता पार्टी को जीत अर्जित करने में हमने सफलता अर्जित की है। ठीक सर। अब अभय जी मुझे सही बताइएगा, आपको इस बात की खुशी ज्यादा है कि 3 सीटें आपने जीत ली, या उन 3 सीटों में से एक ग्वालियर भी है इसलिए खुशी दुगनी है? मीनाक्षी जी, आप एक बार आपका फिर से जो प्रारंभिक उद्बोधन है उठाकर देखिएगा। आपने दिल्ली से लेकर भोपाल तक भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि ऐसा लगता है कि 11 की 11 सीटें वो जीती। आप तीनों विधायक हार गए कांग्रेस पार्टी के। एक बार मूल्यांकन करवाते अपने वहां। एक जो विधायक है हमारे उज्जैन के महेश कुमार, मैं चुनौती देता हूं उसको, प्रशासन ने जान करके 736 मात्र। अच्छा, बुरहानपुर में 15 साल अभय जी एक मिनट रुकिएगा। पीसीआर थोड़ा सा ऑडियो देखें, बीच में से कट रहा है। अभय जी की बात पूरी आनी चाहिए, तब ज्यादा बेहतर समझ में आती है। अभय जी प्लीज कंटिन्यू करें। हाँ नहीं, मैं वापिस फिर से अपनी बात कहूँ, मेरी आवाज आई है आप तक, सुनाई दे रही है? नहीं बिल्कुल, अब एक सिरे में सुनाई दे रही है, बोलें। अच्छा ठीक है। मेरे विद्वान और काबिल दोस्त हैं, वो बहुत विज्ञ और विद्वान साथी हैं, विश्वास सारंगी, मगर आज उनका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था जब पूरा वक्तव्य वो दे रहे थे। वो जानते हैं कि अंदर खाने में क्या हुआ है। हम ग्रामीण क्षेत्र से प्रारंभ करें। समूचे मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को इस बात का आभास है कि जो किसानों की कर्ज माफी कमलनाथ जी ने प्रारंभ की थी, जिसमें हम 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर पाए थे, उनमें ये पीड़ा है कि
शिवराज जी ने वो योजना को रोक दिया और कमलनाथ आएंगे तो फिर से वो योजना प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान की सबसे सस्ती बिजली 44 पैसे प्रति यूनिट हम किसान भाइयों को दे रहे थे, दलित और आदिवासी भाइयों को मुफ्त दे रहे थे। उस योजना पर रोक लगी तो किसान भाइयों में इस बात की उद्वेलना है कि वो फिर से प्रारंभ की जाएगी। 51,000 रुपए बेटियों की शादी में देते। तो ऐसी सामाजिक सरोकार की योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में थी, परिणाम ये हुआ कि मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के संकल्प पत्र पढ़ने का नहीं विश्वास जी, देखिए अभी अभय जी ने अपनी बात करनी शुरू की है। एक बार हमें धैर्य से उन्हें सुनना चाहिए। अभी बस उन्होंने शुरू ही किया है। विश्वास जगमगा गया था बीच में मेरे भाई, आपका सुनिए ना। मेरा निवेदन देखिए, मेरा फिर आप इनको दीजिए कि यदि जो आपने प्रश्न पूछा है उस पर जवाब देना। ठीक, ये उसका तो जवाब दे नहीं रहे। मैं विश्वास जी एक रिक्वेस्ट करती हूँ। बात खेत की हो रही है, खलियान पर पहुंच रहे हैं। ठीक है अभय जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं लौटूंगी ना। 4 मेहमान है, आराम से तसल्ली से चर्चा होगी। चलिए अभय जी प्लीज। मेरे अच्छे दोस्त हैं, आत्मविश्वास डगमगा गया उनका। ये सुनने की उनको साहस चाहिए कि 875 ये देखिए ये कहकर ही ये बात स्थापित कर रहे हैं कि ये झूठ का वक्तव्य दे रहे हैं। अब आप फिर, मैं तो बगैर, आपको भी पता है कि मैं बगैर तथ्यों के बात करने का अभ्यस्त नहीं, सच को सच कहने वाला व्यक्ति हूँ, ये आप भली भांति जानते हैं। 875 जिला पंचायत के वार्ड है। अभय जी मालूम है, ये हम जानते हैं कि आप बड़े दिव्य ज्ञानी हैं। 875 जिला पंचायत के वार्ड में से 386 हम जीते हैं। बताइए ना, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी के पुत्र हार गए कि नहीं चुनाव? बताइए जरा मीनाक्षी जी को, बताइए वन मंत्री विजय शाह जी के जो रानू शाह है वो चुनाव हार गई कि नहीं हार गई? अरे वहां से लेकर आपके सागर में मंडल अध्यक्ष तक सारे के सारे जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव हार गए हैं। अब वो 313 जनपद अध्यक्षों का प्रश्न हो या 52 जिला पंचायत के अध्यक्षों का पदों का चुनाव होने वाला है, वो सच्चाई सामने आ जाएगी। हम 57 साल बाद ग्वालियर का चुनाव जीते हैं। अरे महाराज, अगर हमारे यहाँ थे तो हम नहीं जीत पाते थे। अब वो आपको मुबारक हो, आपके वहां गए, आपका चुनाव हार की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जबलपुर में क्या हुआ? 23 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त हमने वहां दी है। छिंदवाड़ा में 15 साल बाद जीते हैं। लाहौर में तो ऐसा हुआ मीनाक्षी जी, जो नेता प्रतिपक्ष है ना, वहां की परिषद में भारतीय जनता पार्टी पूरी सारे वार्ड में चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी। वहां ये बताएंगे नहीं, क्योंकि सच का सामना ये नहीं कर सकते। जो 3 विधायक हमारे हैं, मैंने बताया, महेश परमार 700+ वोट से, और जो सिद्धार्थ कुशवाहा सतना में चुनाव हारे, जानती क्या हुआ? वहां पर भी भारतीय जनता प्रायोजित एक कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम चालू हुआ। हमारे पूर्व मंत्री थे अहमद, उनको लड़वाया गया, उन्होंने 26,000 वोट दिए और हमारे विधायक वहां पर 24,000 से हार गए। यही क्रम आप देखिए बुरहानपुर में क्या हुआ। आपने महिमा मंडन किया आपका, अरे आप पार्टी की जीत पर मैं इसी पे आपसे राय जानना चाह रही थी कि आपका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी और AIMIM का जनाधार मध्य प्रदेश में बढ़ना, क्या ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी नहीं है? नहीं। अच्छा, मुझे एक चुनाव क्षेत्र बता दीजिए जहां की नहीं सर, देखिए ना, जहां पर आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं था, जहां पर AIMIM का वजूद नहीं था, अगर वहां पर वो कुछ कमाल कर पा रही है, अगर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कौम के लिए वोट मांगेंगे और कौम के लिए वोट पड़ जाए, मेरा जवाब आप दे दीजिए ना, बेहतर होगा अगर मुझसे। अरे सर, सवाल तो आप इतने विचलित क्यों जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए। मैं विश्वास मानिए, अगर किसी विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर होंगी ना, तो पूरी उत्तर पुस्तिका सवाल से भरी जाएगी, एक लाइन बचेगी जवाब देने की। इतना लंबा सवाल सुन तो लीजिए। अब अरे मैंने 2 सवाल एक में क्लब करके पूछा। अभय जी, आप गजब कर रहे हैं अभय जी। अच्छा चलिए जवाब साहब के जो ओवैसी साहब के चॉपर में तेल कौन भरा रहा है पूछिए, और उस तेल की चमक ओवैसी जी जो हैदराबाद से आते हैं, तेलंगाना से, वो अंदर के हैदराबाद की 8 विधानसभा सीट लड़ते हैं सिर्फ। पूछिए ना एक बार उनसे। बुरहानपुर वहां गए जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 11,000 वोट संग्रहित किए उन्होंने, और 500 वोट से कांग्रेस पार्टी हार गई। और चेहरे पर चमक भारतीय जनता पार्टी की। ओवैसी जी वोट संग्रहित करते हैं और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का चमक जाता है। आप बताइए तो सही, अगर 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी लगभग
60 सीटें हार गई तो क्या परिस्थिति है देख लीजिए। मैंने बता दिया उज्जैन और बुरहानपुर 2 स्थान का, और सतना में हमारे विधायक को किस प्रकार भारतीय जनता प्रायोजित कार्यक्रम ने हराया। इसलिए ये संकेत देखिए। एक बात और आखिरी बता दो, जहां पर अभी सत्ता होती है आमतौर पर मान्यता होती है, मीनाक्षी जी इनको कितना समय देंगी आप? उसी ओर झुकते हैं। ये देखिए गजब की परिस्थिति है। कांग्रेस से बात करूं तो बीजेपी नाराज, बीजेपी से बात करूं तो कांग्रेस नाराज। चलिए मैं AIMIM से बात कर लेती हूँ। वारिस पठान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक मिनट अब वारिस पठान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ा देरी से जुड़े, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितनी चर्चा सुन पाए हैं वारिस जी, लेकिन अभी अभय जी ने कहा कि सीट आप जीते और चेहरे की चमक बीजेपी के बढ़े, तो इसका मतलब तो वही कि एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बीजेपी की बी टीम करार दिया जा रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से लाखों करोड़ों लोग दर्शक देख रहे हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा जताया, हमारे अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भरोसा जताया, और हमको पहली मरतबा हम चुनाव लड़े और हम अब तक 4 हमारे जो उम्मीदवार थे कॉरपोरेशन में वो कामयाब हुए। ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है। हम पहली बार लड़े और लोगों ने विश्वास दिखाया, हम जीते। अब ये कांग्रेस की आदत तो हमेशा से रही है कि वो उनको खुद के इसमें झांकते नहीं, खुद की नाकामी क्या है वो तो देखते नहीं, बस डाल देते हैं दूसरे के ऊपर कि ये बी टीम है, सी टीम है। अरे आप ऐसे लेके जेड टीम बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता ने जनादेश दिया, जनता ने वोट दिया, जनता ने जिताया। हम वहां गए थे हमारे उम्मीदवारों को जिताने, हम ये नहीं देखते वो हार रहा है वो जीत रहा है, नहीं, हमको तो हमारा काम दिखना है। और लोगों ने हम पे विश्वास किया ना, लोग चाहते हैं चेंज। आपने देखा ना मध्य प्रदेश की आवाम जनता चाहती है चेंज होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इतने साल से जो आप लोग वहां पे तख्ते ताऊस पे अपना राज्य बना के बैठ गए थे, जनता ने नकार दिया, जनता ने दिखा दिया नहीं, हम तो वहां पे सिर्फ 24-25 सीटों के ऊपर लड़े थे मीनाक्षी जी, जिसमें से 4 जीत गए। अभी रतलाम खरगोन बाकी है, इंशाल्लाह मुझे यकीन है वहां भी हमको कामयाबी मिलेगी। मगर क्यों कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि हमारी वजह से हुआ? अब आम आदमी पार्टी भी तो वहां पे लड़ी थी, उनके ऊपर नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। समझ लीजिए आप इस बात को, एक तो सामने से वार कर ही रहा है, दूसरा पीछे से वार कर रहा है। दोनों ने समझ लिया कि इनकी राजनीति खत्म होने जा रही है। अब मुसलमान वहां का बेवकूफ नहीं है। 70-75 साल हो गए, 75 साल से ये कांग्रेस ने राज किया। मुसलमानों के लिए क्या क्या, चलिए मैं सवाल करूंगा, इनके पास जवाब नहीं होगा। अगर किया होता तो मैं इस मुद्दे पर आऊं कि अब आपने कौम के नाम पर वोट मांगा, अब किसने मुसलमानों के लिए क्या कहा, इस मुद्दे पर आए। उससे पहले मैं संजीव जी और रोहन जी के पास जाना चाहते। संजीव जी, फायदा AIMIM का और आम आदमी पार्टी का चुनाव में उतरने से किसका ज्यादा हुआ? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आप पार्टी अलग अलग जगहों पे दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचाती है। जैसे शहरी तबकों में वो बीजेपी का भी वोट काटती है, बट बाय एंड लार्ज एंटी बीजेपी वोट काटती है। और जो ओवैसी साहब की, जिसके वारिस पठान साहब प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं और इतने जोश से अपनी बात हमेशा रखते हैं, वो तो क्लियरली सिर्फ कांग्रेस का नुकसान पहुंचाती है। और उनका ये लॉजिक सही है कि वो राजनीति इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कांग्रेस जीते, लेकिन नतीजा क्या निकलता है ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो वो एक उसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप उनसे उनका अधिकार कैसे छीन सकते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़े? वो चुनाव लड़ेंगे। अब जैसे उन्होंने खुद कहा कि फायदा किसका हो रहा है इससे होने का मतलब वो तो अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन अच्छी तरह कब तैयार होगी वो तो बात की बात है। लेकिन उस खेती के फल ज्यादातर बीजेपी को ही मिलते हैं, और वो भी सर्वविदित बात है। और जहां तक इन चुनावों के नतीजों की बात है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कांग्रेस ने गेन्स अर्जित किए हैं, खासकर ग्वालियर में। उज्जैन वगैरह की वोटिंग के बारे में देश भर में चर्चा है कि वहां पे इतने कम मार्जिन से जो हार जीत हुई है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि इनको 2023 या 24 के ट्रेलर की तरह से देखना भी पूरी तरह से शायद सही नहीं होगा, क्योंकि हर इलेक्शन अलग होता है। निकाय म्युनिसिपल इलेक्शंस का एक मिजाज होता है, स्टेट असेंबली का एक मिजाज होता है, जहां पे बीजेपी कष्ट में थोड़ी बहुत आ सकती है क्योंकि टक्कर होती है। और जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है तो उसका मिजाज अभी फिलहाल बिल्कुल स्पष्ट है मध्य प्रदेश या ज्यादातर उत्तर भारतीय स्टेट्स में, कि वहां अभी तक मोदी जी और बीजेपी का कोई लोगों को विकल्प नहीं दिख रहा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये इलेक्शंस ये एक एक पब्लिक मूड का बैरोमीटर है, आप उसको एक इंडिकेटर की तरह से देख सकते हैं, लेकिन कोई फाइनल हम निष्कर्ष निकाल लें ऐसा नहीं है।
जी रोहन जी, एक तो क्या आप संजीव जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? ग्वालियर का मुद्दा जबरदस्त है भाई। हाँ, ये जबरदस्त है, तभी मैंने इसलिए अभय जी से पूछा था। कांग्रेसी और बीजेपी दोनों खुश हो रहे हैं, सिर्फ ज्योतिरादित्य दत्त दुखी हो रहे हैं। मैंने इसलिए अभय जी से इसलिए पूछा था कि ग्वालियर जीत जाने पर ज्यादा खुश है या 3 सीट जीत जाने पर। बहरहाल रोहन जी, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आम आदमी पार्टी के लिए भी किसी प्रदेश में स्कोप बढ़ रहा है तो इसमें कमी तो वहां की 2 बड़ी लीडिंग पार्टीज की है, बीजेपी और कांग्रेस की है, और इसमें यह दोषारोपण कर देना कांग्रेस का क्योंकि AIMIM और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, ये कहां तक जायज है? नहीं, देखिए मीनाक्षी, ये बात बिल्कुल गलत है कि मैं वारिस पठान साहब मेरे मित्र भी हैं और काफ़ी समय से हमारी बातचीत नहीं हुई, मगर मैं ये आपको ये बता दूं कि अगर AIMM यूपी में भले ही चुनाव हारी हो बुरी तरीके से, लेकिन बिहार में जब चुनाव हुए तो वो अपने दम पे 5 सीटें जीती थी। और मैं आपको बता दूं कि वो जो डिस्ट्रिक्ट थे पूर्णिया के, अररिया के, किशनगंज के, वहां पे अपने दम पे उन्होंने वो सीटें जीती हैं। तो ये कहना गलत है कि वो टीम बी है बीजेपी की या किसी और पार्टी की। वहां पे उस समय मजबूत पार्टियां JDU की, बीजेपी की थी, और दूसरे नंबर पे भाजपा की ही पार्टियां आई जहां पे 5 पे वो जीती हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो आरोप है ना कि AIMIM पे जो लगता रहता है कि आरोप टीम बी है या टीम सी है, किसकी भी अपना उनका एक वजूद है और उस वजूद को वो निकालते हुए आगे जा रहे हैं, चाहे वो बिहार हो और आज की स्थिति में मध्य प्रदेश को देखें। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी का जो मैं एक कद कहूँ, वो ये तो एक बड़ा नेचुरल सी बात है कि पंजाब की जीत के बाद में उन्होंने दौरे भी बड़े काफी दोनों मुख्यमंत्रियों ने, अरविंद केजरीवाल ने, भगवंत मान ने, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, दोनों काफी मंडी गए, धर्मशाला गए, जयराम ठाकुर जी के खुद के CM टर्फ पे गए, और उसी तरीके से गुजरात में भी गए, और अभी आज जो एक कांटे की टक्कर सी चल रही है कि सिंगापुर जाना है नहीं जाना, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो वीकनेस जो है मैं कहूँगा भाजपा की ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी को उतना कंट्रोल नहीं कर पाई, जबकि गजेंद्र शेखावत को पंजाब का भी इंचार्ज दिया था, बनाया, और कैप्टन अमरिंदर भी वहां पे आए, काफी बड़े कद्दावर नेता उनके साथ में आके जुड़े थे भाजपा के साथ में। तो वो कंट्रोल जो नहीं हो पाया वो इसीलिए भी कि कहीं ना कहीं वीकनेसेस तो है ही है। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि जिस तरीके से AIMM ने अपनी जीतें हासिल करी है इस चुनाव में, वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि थोड़ी बहुत वीकनेसेस है, लेकिन भाजपा को मुझे कोई ये नहीं लगता कि 2023 के चुनाव में कोई हरा सकता है। बड़ी मजबूत पार्टी है, और हिंदी हिंटरलैंड में अगर आप अगले 10 साल या 15 साल की बात करें तो मुझे नहीं कहीं नजर आता कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में ये सरकारें हिल सकती हैं। तो विश्वास जी, देखिए 2 वर्जन है, एक पर आप खुश हो सकते हैं कि 23 और 24 में फिलहाल सरकार जाने की स्थिति तो नजर नहीं आती, लेकिन हाँ वीकनेस है, इस बात को संजीव जी भी कह रहे हैं, इस बात को रोहन जी भी कह रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, अब मुझे आप उतना ही समय दीजिएगा जितना अभय जी को दिया आपने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा और मेरे समय में भी इंक्रोच किया विश्वास की हम समीक्षा करेंगे। जनता मेरा निवेदन है मीनाक्षी जी। नहीं विश्वास जी, देखिए मैं तो हाथ जोड़कर आप दोनों से निवेदन कर सकती हूँ, इससे ज्यादा कि मेरे बस की है नहीं, तो मैं इसलिए विश्वास जी आपसे कहती हूँ आप अपनी बात पूरी करें, फिर अभय जी मैं आपके पास आऊंगी, बाकी आप दोनों के हाथों में है एनक्रोचमेंट कौन करता है कौन नहीं। बहरहाल विश्वास जी बात पूरी करें। मेरा निवेदन है, अभय जी ने जो वक्तव्य दिया उसको आपने भी खंडन किया कि वो इतने उत्तेजित हो जाते हैं और वो बड़ी अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं कि मैं ही हूं जो तथ्यात्मक बात रखता हूं, बाकी जो 4 लोग बैठे हैं वो तो शायद तथ्यात्मक बात नहीं रखते। तो मुझे लगता है चलिए मुझ पर एलिगेशन लगाइए, ठीक है, पर संजीव जी और बाकी जो हमारे रोहन जी बैठे हुए हैं वो तो बहुत ही तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, उन पर तो इल्जाम मत लगाइए, और अपनी शर्ट सफेद दिखाने के लिए दूसरे की शर्ट को आप कमजोर मत घोषित करिए। खैर, अभी जो बातें यहाँ पर हुई, अभय जी ने बड़े नंबर्स बताए, तो मैं बताना चाहता हूँ जिला पंचायत में टोटल मिलाकर 52 सीट्स हैं, उसमें मतलब 52 जिलों में जिला पंचायत बनेंगे, उसमें 44 जगह भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत बन रहा है। मैं अभय जी को बताना चाहता हूं, यदि जनपद पंचायत की बात करें तो 313 स्थान है, उसमें से 233 जगह भारतीय जनता पार्टी का जनपद अध्यक्ष बन रहा है। यदि हम ग्राम पंचायत की बात करें तो टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 23,922 ग्राम पंचायत है, उनमें से
अभी 22,000 का रिजल्ट आया, उसमें से 19,000 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो आप यहां पर एक नेशनल चैनल पर भ्रामक प्रचार मत कीजिए। दूसरी बात, मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी बात अभय जी ने यहां पर की। उन्होंने अपने 3 विधायकों का जिक्र किया और कांग्रेस को और कोई नेता नहीं मिला और कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। मध्य प्रदेश की उन्होंने 3 मेयर की सीट पर अपने जो उनके अभी जो प्रेजेंट में विधायक हैं उनको ही लड़ाया था। बहुत अच्छी बात अभय जी ने की। मेरी पूरी की पूरी जो बहस है उसका उन्होंने सार निकाल के रख दिया। ये बहुत बातें कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारे हमारे मंडल अध्यक्षों की बात की, इन्होंने हमारे नेताओं के पुत्रों की बात की या नेताओं के रिश्तेदारों की बात की। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, पर अभय जी ये भी तो बता दीजिए कि आपके 3 विधायक जो अभी वर्तमान विधानसभा के सदस्य हैं, उनको उनके क्षेत्र की जनता ने ही नकार क्यों दिया? वो चुनाव क्यों हार गए? अभी तो वो विधायक हैं, आपने खुद ने बोला कि वो विधायक है। पहली बात तो आपत्तिजनक है कि आप विधायक के अलावा आपको कांग्रेस पार्टी में कोई और कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको आप महापौर का चुनाव लड़ाते, पर आपने चुनाव लड़ाया, ये आपका मामला था। पर आप इस पर विचार नहीं करेंगे, आप डींगे हाँक रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं। आप ये नहीं बोलेंगे कि आज जो वर्तमान में आपके विधायक हैं वो स्वयं अपने क्षेत्र में चुनाव हार गए। क्या ये कांग्रेस को जवाबदेही का विषय नहीं बनता? देखिए, इस तरह के हम भ्रामक बातें करेंगे तो उससे कोई काम नहीं निकलेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, चाहे गांव का चुनाव हो चाहे शहर का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। जहां हमारी जीत नहीं हुई है हम स्वीकार करते हैं, जनता के मैंडेट को शिरोधार्य करते हैं, हम समीक्षा करेंगे और आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैं रोहन जी की बात से सहमत हूं, संजीव जी की बात से सहमत हूं कि लोकल बॉडी के इलेक्शन को हम विधानसभा या लोकसभा के चुनाव से तुलना करके नहीं देख सकते, पर फिर भी जहां हमारी कमी रही है उसको हम स्वीकार करते हैं और हम उसको ठीक करेंगे। पर हम उसके लिए किसी को बी टीम कहने लगे, हमारी कमी के लिए आम आदमी पार्टी को गाली देने लगे या ओवैसी जी को गाली देने लगे। लेकिन संजीव जी की बात में यह भी था कि नेचुरली फायदा बीजेपी को मिल रहा है, इस बात को तो आप नहीं नकारेंगे ना। अब अभय जी से हम उन तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं जो आपने उठाया। अभय जी, देखिए, मेरे विद्वान साथी के संज्ञान में मैं ये बात ला दूं कि अभी तो परिणाम आने बाकी हैं। अभी तो चुनाव होगा जो आप 52 जिला पंचायत के हमारे और 313 जनपद पंचायत के अध्यक्षों का है, और परिणाम के बाद भी बहस कर लेंगे। साच को आंच क्या। रोहन जी ने जो बातें कही, मुझे लगता है रोहन जी को थोड़ा और अध्ययन करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? 10, 15, 20 साल इस हिंदी हार्टलैंड में कोई आपके 3 विधायक हारे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। आप आपके सुनिए ना अभय जी, सुनिए तो सही, सुनिए ना। अभय जी, आपके 3 विधायक हारे हैं। अरे 3 विधायक हारे हैं, उस पर भी तो प्रकाश डालिए। आपके 3 विधायक मैंने बताया, आपके 3 विधायक मैंने बताया तो सही, आप उस पर भी तो प्रकाश डालिए। आपने अभी हमारे चंद नेताओं का नाम लिया था। अच्छा, मैंने तो आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला। आप इतने अधीर क्यों हो जाते? जो सिटिंग इतने अधीर क्यों हो जाते? इतने गंभीर व्यक्ति आप थोड़ा अधीर नहीं हुआ। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। आपने मेरे नेताओं के नाम लिए यहाँ पर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके 3 विधायक क्यों हारे? संजय शुक्ला क्यों हारे? उज्जैन के विधायक क्यों हारे? संजय शुक्ला, कुशवाहा जी क्यों हारे? इसका जवाब दीजिए ना। ठीक है सर, अब जवाब ले लेते हैं। अभय जी बताएं। अच्छा, अब हार गए तो आप कहेंगे कि चुनाव आयोग ने हरा दिया, आप कहेंगे ईवीएम ने हरा दिया। अब आप बोलते रहिए, आराम इत्मीनान से और कहिए। आप समय लीजिए, मेरा भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे निराशा जहां होती है वो ज्यादा बोलने की अपेक्षा नहीं। अभय जी मेरा निवेदन है, विश्वास जब आपने सवाल पूछ लिया, ये बड़ी समस्या। देखिए, इसमें समय जाता है। आधार की बात करें। ठीक है, विधायक क्यों हारे? और दूसरे आप रोहन दुआ जी के कमेंट्स पर भी कुछ टिप्पणी कर रहे थे। हाँ, पहले रोहन दुआ जी की दुआएं भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा प्रतीत होती है। इन्होंने ये नहीं बताया कि साहब ये कह रहे थे 15-20 साल अभी कोई स्थान। अरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। नरेंद्र मोदी जी पंजाब हारे थे, बिहार हारे थे, पुदुचेरी हारे, तमिलनाडु हारे, केरला कहते थे हमारे बगैर बनेगी नहीं, वेस्ट बंगाल हारे, बड़े कई चुनाव हार चुके हैं। वो एक और बात का खुलासा मैं कर दूं, जो आप MIM की प्रशंसा की माला जप रहे थे ना, जो मैं रहा हूं बिहार के इलेक्शन में 1 महीने, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम के तहत चुनाव लड़े हैं ये, वहां पर भी। और पूछिए इनसे, मध्य प्रदेश में आए तो कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, पूछिए तो सही एक बार जरा। बुरहानपुर क्यों गए? क्यों? सिर्फ वहां मुस्लिम है इसलिए। और ये भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित
कार्यक्रम के तहत इनको सीटें चिन्हित करके दी जाती है, तो मध्य प्रदेश में एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कैसे पता करते हैं? ये बाकायदा एक चार्ट बनता है, वो दिया जाता है इनको कि आपको यहाँ यहाँ चुनाव लड़ना है, और हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसके परिणाम आते भी हैं। अब मूल बात सैद्धांतिक रूप से यह है कि आमतौर पर स्वभाव होता है, खास करके स्थानीय निकाय चुनाव का, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बड़े सरल और सहज है, लेकिन जहां चुनाव में गए वहां क्या कहते थे लोगों को? फीता काटना मुश्किल हो जाएगा, मतलब मैं पैसा देना बंद कर दूंगा उन निकायों को जो भाजपा की तरफ। ये कहना क्यों पड़ता है? आमतौर पर स्थानीय निकाय के चुनाव सत्ता की तरफ जाते हैं। और मैं एक और खुलासा करता हूं मीनाक्षी जी, आज बहुत बड़ा खुलासा। आज 3 महीने हो गए, अप्रैल, मई और जून। विश्वास जी स्वयं कैबिनेट मंत्री और विद्वान साथी है मेरे। एक नया पैसा जो हमारी हर एक डिपार्टमेंट के, मुझ पर डिफेमेशन करिएगा, 15 जून तक जितना हमको केंद्रीय योजनाओं का पैसा मिलता है, जिसमें 60% केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, 3 महीने से एक भी विभाग में, चाहे वो ट्राइबल मिनिस्ट्री हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, चाहे वो खेल एवं युवक कल्याण हो, सिंगल पैसा भी मोदी जी ने नहीं। ठीक है, मैं विश्वास जी नहीं, सुनिए विश्वास जी, आप इस पर रेसिप्रोकेट करें। नहीं सर विश्वास जी, एक मिनट। AIMIM के नेता भी हमारे बीच में मौजूद है, और ये देखिए चर्चा बराबर से होनी चाहिए, सभी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। आप इस पर जवाब दीजिएगा। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे कि इनके 3 विधायक क्यों हारे? ये विधायक क्यों, ये 3 विधायक क्यों हारे? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? शुरू में ही बता दिया विश्वास जी कि सतना में शहीद अहमद, सुनिए ना, आप ओवैसी जी को गाली दीजिए, आप हमें गाली दीजिए, तो बताइए 3 विधायक क्यों हारे? बताइए, आप उसका जवाब दे नहीं रहे। आप बात खेत की हो रही है, खलियान पर पहुंच रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं। मैं आप दोनों के बीच में केवल इस डिबेट को सीमित नहीं रखना चाहती। वारिस जी, अभी अभय दुबे जी ने कहा कि जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके, सतना में जो सिद्धार्थ कुशवाहा हमारे हैं, वो शहीद अहमद, आप बताइए पूर्व मंत्री को चुनाव तीन विधायक क्यों हारे? वो कहा आप 3 विधायक क्यों हारे? इस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। चुनाव जीते, इस पर जवाब नहीं। देखिए अभय जी, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है पक्ष लेने के लिए। ठीक है विश्वास जी, अभय जी, थोड़ी देर के लिए शांत। अब वारिस जी, देखिए आप पर आरोप ये लगाया अभी कांग्रेस पार्टी ने कि आपको एक तो सीटें चिन्हित करके, मुस्लिम बाहुल्य सीटें चिन्हित करके बीजेपी देती है। उस पक्ष पर तो आप पहले ही जवाब दे चुके हैं कि भाई आपका अपना अधिकार है, आप सीटें चिन्हित करेंगे, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाएंगे। लेकिन ये बात सच है, चाहे बिहार में आपने जीत हासिल की हो, मुस्लिम बाहुल्य इलाका, उत्तर प्रदेश में जीत हासिल भले ही ना की हो लेकिन मुस्लिम इलाका, एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश में कौम के नाम पर वोट मांगते दिखाई दिए। अब भाई मांगना है, विकास के नाम पर मांगे, कौम के नाम पर आप कब तक वोट मांगते रहेंगे? और कौम के नाम पर वोट मांग के आपने कांग्रेस के वोट काट लिए। ये देखिए बिल्कुल सरासर गलत इल्जामात है मीनाक्षी जी, चाहे आप लगाओ चाहे अभय दुबे साहब लगाए, गलत इल्जामात है। मैं इसकी पूरी तरह से खंडन करता हूँ, निंदा करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बात नंबर 2, पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। संविधान ने जितना अधिकार कांग्रेस को दिया है चुनाव लड़ने का, भाजपा को दिया है, मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को दिया है, उतना ही अधिकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी दिया है। हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने से डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है। अभी मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए रोहन दुआ साहब ने बताया, बिहार का वो भी देख रहे थे, हम हमारे बलबूते के ऊपर लड़े, मगर कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा है। अब आपने कहा कि सिर्फ हम मुसलमान इलाकों में लड़ते हैं और मुसलमान प्रत्याशी जीतते हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा मीनाक्षी जी, गुजरात में भी हुआ था चुनाव साल भर पहले, वहां हमने 40 सीट पे लड़ाया 1 महीने की मेहनत के अंदर। वहां हमारे 16 कॉर्पोरेटर जीत कर आए, जिसमें से 6 तो हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन है। उसके लिए कांग्रेस के पास क्या जवाब है? उसके लिए अभय दुबे के पास क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, ये खुद के गिरेबान में जागते नहीं है, ये टोटल फेल हो चुके हैं। आज प्रेसिडेंट का विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे सर, किसी को पता भी नहीं है। विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे AIMIM के नेताओं को। नहीं सुनिए, बात नंबर 3, तेलंगाना की पार्टी है, वहां कितनी सीट पर लड़ते हैं ये पूछिए। मेरे को भी दीजिए, आपका चैनल तो हमारा ही दिखा रहा है फंक्शन, आपका चैनल तो अभी भी हमारी ही क्लिप दिखा रहा है फंक्शन का। ये होता है पावर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, याद रखना। नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ, मैं तभी तो बोल रही हूँ कि आपकी ताकत बढ़ रही है। क्या 2023 में उम्मीदवार खड़ा करेंगे सर?
सुनिए, पूरा लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमको उम्मीद है मध्य प्रदेश की आवाम से, गुजरात की आवाम से, राजस्थान, पूरे देश की आवाम से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मोहब्बत से नवाजेंगे, वोटों से नवाजेंगे और हम जीतेंगे। और आपने जो तीसरी बात कही ना कि मुसलमानों के नाम पर वोट मांग रहे हैं, देखिए इलेक्शन कमिश्नर चलाता है। अगर उसको लगेगा ना कि हमारी स्पीच के अंदर एक समुदाय के हम बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो हमको नोटिस देगा। मैंने इतनी सारी स्पीचेस दी वहां पे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, असद ओवैसी साहब ने इतनी सारी स्पीच दी, हम पे तो कोई नोटिस नहीं आया, कोई केस नहीं बना। और बाकी नंबर 4 नंबर बात अभय दुबे जी, हम तो मुख्तलिफ जगहों पे लड़े ना चुनाव, हम तो लिमिटेड जगहों पे लड़े चुनाव, 26-27 सीट के ऊपर। आप तो पूरी जगह पे चुनाव लड़े, फिर क्यों सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का पूरा? इसीलिए दूसरे को बी टीम सी टीम इल्जाम लगाने के पहले इंट्रोस्पेक्ट विद इन योरसेल्फ कि आप में कहां कमी रह गई। और सुनिए, मध्य प्रदेश तो सिर्फ झांकी है, राजस्थान, गुजरात अभी बाकी है दुबे जी, वहां भी लड़ेंगे क्योंकि देश की आवाम ने फैसला कर लिया है कि अब उनको ओवैसी साहब के साथ जाना है, जो इंसाफ की, न्याय की, गरीब मुसलमान मजलूमों के हक की बात करते हैं, हमारे दलितों के हक की बात करते हैं। आपकी तरह नहीं, आपको 70%, 90% वोट चाहिए मुसलमानों का, मगर आप कुछ करना नहीं चाहते। बहुत छोटा सा के बाद जब आप फेल होते हो, अरे एमआईएम लड़ी तो आप हार गए, ये गलत है, ये सोचना गलत है आपका। वारिस भाई, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है ना, तब तक ये मुखर आवाज टेलीविजनों पर सुनाई देगी। जिस दिन इनकी सत्ता की सरपरस्ती हट गई, आपकी आवाज तक नहीं सुनाई देगी। ये प्रायोजित कार्यक्रम के तहत आपकी आवाज सुनाई दी अरे आवाज का देने वाला ऊपर वाला है। बैठते हैं ना, ये आपकी पार्टी के कारण नहीं बैठते, याद रखिए। ये तो ये वहाँ केंद्र की सत्ता चाहती है, इसलिए आपका चेहरा दिखाती है। आप बीजेपी को हराना, हम तो खुद चाहते हैं कि बीजेपी हमारे साथ आओ, बता दीजिए, कांधे से हराएंगे बीजेपी को। हमें ताकत हराने की, तुम्हें ताकत नहीं है, हमें ताकत है बीजेपी को हराने की। जहाँ भाजपा को आपने हराया हो, अरे भाजपा की जीत में आप खुश होते हैं? अरे हमने भाजपा को हराया जबलपुर के अंदर, हमारे सामने सबके जबलपुर के अंदर हमारे सामने सब थे साहब, अभी रतलाम में भी है, खरगोन में भी है, सब बाकी है। तेलंगाना में कितनी सीट जीती बताइए? लड़ते कितनी है तेलंगाना में बताइए ना। आप महाराष्ट्र जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश जाते हैं, अभी गुजरात का उदाहरण दिया, लड़ेंगे पूरे देश में एक सीट बताइए ना भाजपा को चुनाव हराया हुआ। वारिस जी, और केवल लड़ना और जीतना नहीं होता है वारिस जी, केवल लड़ना और जीतना नहीं होता है, जीतने के बाद अपने विधायकों को अपने पास रखे रहना, बचाए रखना भी होता है। वो हमने बिहार में देखा ना क्या हो गया। अच्छा संजीव जी, एक टिप्पणी इस पर आप जरा दीजिएगा कि ये जो 2023 की पिक्चर अभी AIMIM दिखाने की कोशिश कर रही है कि ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे भी, तो क्या अभी वो जनाधार 2023 के इलेक्शन में AIMIM का उस स्तर पर दिखाई देता है? मैं इसमें आम आदमी पार्टी को भी जोड़ती हूँ। देखिए, बात यह है कि इलेक्शंस में इनको कितनी कामयाबी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, कितना मुस्लिम आवाम जिसकी बात कर रहे हैं उसका मत इनके पक्ष में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन कुछ बात तय है, जैसे मैंने कहा, उसमें इनको अधिकार है पूरा लड़ने का, और इनको अधिकार है इस बात का भी पूरा कि ये परोक्ष या अपरोक्ष किसके समर्थन करना चाह रहे हैं। लेकिन इतनी मासूमियत भी अच्छी नहीं है, जो चीज सबको दिख रही है कि रिजल्ट क्या हो रहा है, तो उसका लाभ किसको हो रहा है। एक इनोसेंस की भी कोई सीमा होती है ना, मतलब हम कितना उस पे वो करें। भाई अगर ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में जीतते तो हारा कौन उसकी वजह से? ये जहां जीतते हैं उसकी वजह से हारता कौन है? बीजेपी अगर इनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल राइवल है तो बीजेपी से निपट लेना, ये वहां जाके लड़े जहाँ बीजेपी स्ट्रांग है। ये तो वहीं वोट काटने की पॉलिटिक्स करते हैं, और इनको डेमोक्रेटिक राइट है वो पॉलिटिक्स करने का। हम इन्हें चैलेंज नहीं कर रहे उस बात से, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन सुनिए 10 सेकंड में एक बिल्कुल ही भोले भाले बन के बैठ जाए, सटीक सा जवाब दे रहा हूं, कम से कम मेरे लिए तो नहीं है। ओके, केवल 10 सेकंड में दे पाऊंगी। वारिस जी, इतने भोले भी ना बने, संजीव जी कह रहे हैं। जी मीनाक्षी जी, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में 2024 अभी चुनाव आया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लास्ट जो चुनाव गया, हम चुनाव लड़े महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ एक ही सीट के ऊपर लड़े, औरंगाबाद में। और जो औरंगाबाद में 7 साल से बीजेपी शिवसेना का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था ना, उसको हमने हराया। ये कांग्रेस में हिम्मत है क्या हराने की? बताइए।
अरे हमने हराया ना उसको, तो भी शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था। और आज ये लोग हमको सिखा रहे, कांग्रेस वाले नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म। ये जाकर शिवसेना की गोद में बैठ गए थे, महाविकास आघाड़ी को बना दिया, उससे जाके निकाह कर लिया। वो शिवसेना जिसने कहा था कि हमको गर्व है बाबरी मस्जिद को हमने ढाया, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करने का गर्व दिखाया था, उसके साथ ही जाके कांग्रेस वाले बैठ गए थे। दुबे साहब बैठे थे कि नहीं? भाई दुबे जवाब तो बैठे थे कि नहीं? आप थे क्या नहीं साथ में? थे या नहीं? बताओ, पूरे देश के मुसलमानों को बताओ कि आप जाके शिवसेना के साथ बैठे थे, जिसके चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द असेंबली में कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, हमको गर्व है। जवाब दो, आप बैठे थे कि नहीं उनके साथ? चलिए बताइए दुबे जी, 10 सेकंड जवाब दे दो मेरी बात का। वारिस पठान साहब जितने खूबसूरत आप हैं ना, उतने मासूम नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। आप जो है ये भोले बनने की कोशिश मत कीजिए। महाराष्ट्र में आपने कह दिया कि हमने वहां सीट, ये तो बताइए कि प्रतिपक्षियों की कितनी सीट हारी आपकी चुनाव लड़ने की वजह से, ये भी तो देश को बताइए। भारतीय जनता पार्टी एक कोई नहीं हारी। अरे लेकिन अभय जी देखिए, ये तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, पार्टी बनेगी, चुनाव लड़ेगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन केवल ये कह देना कि ये फलाना बी टीम है फलानी पार्टी के, इससे तो कोई चुनाव जीत नहीं जाएगा। अभय जी देखिए, आपका जनाधार अगर AIMIM खींच ले या आपका जनाधार अगर आम आदमी पार्टी खींच ले, तो ये विश्लेषण करने की आपको जरूरत है कि आपकी जमीन से ये वोट कैसे जा रहे हैं। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग जी, संजीव श्रीवास्तव जी, अभय दुबे जी, वारिस पठान जी, रोहन जी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।